तिहाड़ जेल में एयर होस्टेज देने जाती थी स्पेशल सुविधा, जेलर ने किया सबसे बड़ा खुलासा। तिहाड़ जेल के अधिकारियों तक पहुंच गई खबर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो कहा था वही कर दिया। कैग के रिपोर्ट आते ही दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं में हड़कंप मचा है और उधर तिहाड़ जेल तक पहुंच गई है कि केजरीवाल कभी भी आ सकते हैं। कैग रिपोर्ट के आने के दौरान ही तिहाड़ के जेलर ने अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत हैरान करने वाला खुलासा कर दिया है। तिहाड़ जेल में एयर होस्टेज हर दिन क्या करने जाती थी, इसके बारे में भी बताया है। इधर सीबीआई के अधिकारी अपने दफ्तर से निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद गुप्ता ने जो ऐलान किया था उसे पूरा कर दिया है, लेकिन जिस कैग रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल छुपा कर बैठे थे, कैसे 202 करोड़ के घोटाले वाली फाइल सामने आई। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका थी, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही शराब घोटाले पर कैग की रिपोर्ट ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि नई शराब नीति लाने की वजह से दिल्ली सरकार को कुल 202.68 करोड़ का नुकसान हुआ। नई शराब नीति जब लाई गई उस दौरान अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे। मतलब शराब घोटाले से जुड़ा हर फैसला मनीष सिसोदिया और केजरीवाल से होकर ही गुजरा। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 35 को लागू नहीं किया गया। पूरी शराब आपूर्ति प्रणाली कुछ गिने चुने कारोबारों के हाथों में चली गई थी, जिससे बाजार पर उसका नियंत्रण बढ़ गया था। लाइसेंस धारियों की जांच में लापरवाही की गई। पहले एक व्यक्ति को 2 दुकानें संचालित करने की अनुमति थी, लेकिन नई नीति में ये बढ़कर 54 स्टोर कर दी गई। इससे शराब व्यापार कुछ बड़े कारोबारियों के नियंत्रण में आ गया, जिससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई। शराब नीति में दी गई मुख्य छूट और रियायतें बिना कैबिनेट की मंजूरी के दे दी गई। उप राज्यपाल यानी कि एलजी से भी कोई परमिशन नहीं लिया गया था। इतना ही नहीं, बिना गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट के ही शराब बेचने की अनुमति दी गई थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सदन में जब पहली बार रेखा गुप्ता पहुंची थी, तब कहा था कि घोटालेबाजों को पूरा हिसाब देना होगा। रेखा गुप्ता अब फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री गोपाल राय ने अब कहा है कि असंवैधानिक तरीके से बिना परमिशन के नेताओं को जेल में डाला गया। सब कुछ तो कर लिया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी दिल्ली में महिलाओं को 2500 रूपए देने से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सीबीआई कभी भी गिरफ्तार करके तिहाड़ भी भेज सकती है। इसके साथ ही आतिशी मारलेला भी इस बार तिहाड़ पहुंच सकती है। लेकिन इसी बीच तिहाड़ जेल के जेलर ने एक बहुत बड़ा खुलासा करके हड़कंप मचा दिया है। तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर सुनील गुप्ता ने सुब्रत राय और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर कई बड़े सनसनीखेज खुलासे किए हैं। जेलर सुनील गुप्ता ने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया है कि तिहाड़ जेल में सुब्रत राय से दिन में 2-3 एयर होस्टेज मिलने के लिए आती थी और घंटों तक जेल में उसके साथ रहती थी। तिहाड़ जेल के जेलर ने खुलासा करते हुए बताया कि सुब्रत राय की बैरक से शराब की बोतलें भी पकड़ी गई थी। जेलर सुनील गुप्ता ने बताया है कि इसकी शिकायत उन्होंने अरविंद केजरीवाल से की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए कोई कार्रवाई नहीं की थी। तिहाड़ के जेलर गुप्ता ने बताया कि मेरे कहने पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसा लगभग 6 महीने तक चलता रहा। लड़कियां आती रही और जाती रही। मैं परेशान था। अरविंद केजरीवाल से शिकायतें भी की, लेकिन इसका बुरा खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा और जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे ऊपर जांच लगा दी गई, जिसमें 5 साल बाद मुझे निर्दोष साबित किया गया। लेकिन इस दौरान मैं बहुत परेशान हुआ। इसीलिए कहते हैं कि पैसों से किसी को भी खरीदा जा सकता है। शायद सुब्रत राय ने केजरीवाल को भी खरीद लिया था
और भारत की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ को भी अय्याशी का अड्डा बना दिया था। कैग की रिपोर्ट आने के बाद अब अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई है और बहुत जल्द आगे की जांच करने के लिए सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। इसके साथ ही तिहाड़ जेल में भी बंद किया जा सकता है। तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर ने मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजने की पूरे मूड में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारतवर्ष।